कुमार सर, बार बार ये कहना कि हम रिफॉर्म की रफ्तार को तेज करेंगे, रिफॉर्म की रफ्तार को व्यापक करेंगे, यही समय है, सही समय है, कहीं प्रधानमंत्री मोदी इस बात की ओर इशारा तो नहीं कर रहे हैं या फिर लोगों को इस बात के लिए तैयार तो नहीं कर रहे हैं कि यार थोड़े बहुत राजनीतिक जोखिम भी हो तो बड़े रिफॉर्म के लिए आप तैयार रहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कामकाज को आपने काफी बेहतरीन तरीके से समझा भी है। कई बार ऐसा होता है कि जब ऐसे प्लेटफॉर्म से बड़ा कुछ इशारा करते हैं तो आने वाले दिनों में कई सारे बड़े कदमों उठते दिखे भी हैं। नहीं, जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मैंने देखा है उसमें सबसे ज्यादा राजनीतिक कैपिटल के लिए प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा जो है वो खबर समझदार हैं। और मेरे ख्याल में पॉलिटिकल कैपिटल को जोखिम उठाने की बात मुझे नहीं लगता कि वो कहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक वो राजनीतिक उनके पास लीडरशिप है, जब तक वो ऑफिस में हैं, तभी वो कुछ भी रिफॉर्म कर सकते हैं। मगर तो इसलिए वो जैसा कि उन्होंने फार्म रिफॉर्म्स किए, तो अब ये नहीं है कि दोबारा जो है वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट लॉ वगैरह वो लाएं, उस तरह की बात मेरे ख्याल में नहीं होगी। मगर जो चीज़ कर रहे हैं वो ये है कि भारत के लोगों को, जनता को तैयार कर रहे हैं कि भाई मेरे सुधारों को, मेरे रिफॉर्म्स को सपोर्ट करो, पब्लिक ओपिनियन बने। क्योंकि अगर पब्लिक ओपिनियन बनेगी तो पॉलिटिकल कैपिटल अपनी जगह पे कायम रहेगी। और उस पब्लिक ओपिनियन को बनाने में उन्होंने काफी बार करा है, और उसके उसी पर अभी वो ज्यादा तवज्जो भी दे रहे हैं। और ये पब्लिक ओपिनियन बहुत जरूरी है हमारे जनतंत्र में, क्योंकि बिना पब्लिक ओपिनियन के कोई भी सुधार का कदम उठाना जोखिम भरा होता है। वो मेरे ख्याल में न करा जाएगा, न हुआ है और ना होगा आगे। मगर बड़ी बात है वो ये है कि अब प्रधानमंत्री ये इशारा कर रहे हैं कि हमको स्पर्धा में, अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में आगे बढ़ना है, और उसके लिए निजी क्षेत्र को जो है वो अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। अब वो उसमें अपना निवेश करके, R&D करके, इनोवेशन करके, स्टार्टअप इंडिया को आगे बढ़ाकर और उसमें जॉइंट वेंचर्स करके उसको करना पड़ेगा। और इसीलिए मेरे ख्याल में जो FDI के रास्ते हैं वो और खोले जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि प्रेस नोट 3 वापस ले लिया गया, और अब जो है वो जो चीन के पास जो जितना बड़ा इस समय पूंजी का ढेर लगा हुआ है और टेक्नोलॉजी में जिस तरह से वो आगे हैं, मुझे आशा है कि इसके बाद अब उनसे भी हम टेक्नोलॉजी और निवेश दोनों लेने में समर्थ होंगे, क्योंकि यहाँ बनाना ज्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि $100 बिलियन का हम लोग डिफिजिट करें। तो ये इम्पोर्ट करें। बड़े कदम ये है कि भाई अब खत्म को कि जो MNCs हैं, जो विदेशी निवेश है वो खराब है, और हम लोगों को सिर्फ अपने डोमेस्टिक निवेश की बात करना चाहिए। तो ये पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए इस समय प्रधानमंत्री अग्रसर हैं, और मेरे ख्याल में बहुत आवश्यक भी है हमारे जनतंत्र के लिए। ये पब्लिक ओपिनियन बनाने की तरफ प्रधानमंत्री अग्रसर है। AK भट्टाचार्य साहब, मेरा सवाल यह है कि इस पब्लिक ओपिनियन के बाद उस पर अमल करना अभी के हालात में कितना संभव होगा? क्योंकि जिस तरीके से फर्टिलाइजर इंपोर्ट के बिल बढ़ रहे हैं, ऑयल इंपोर्ट के बिल बढ़ रहे हैं, सब्सिडी का बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, फॉरेक्स जा रहा है हमारे पास, तो इतना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाना तब जब रेवेन्यू जनरेशन के साधन बहुत कम हो। देखिए, इस वक्त जो हमारी जो चैलेंज जो है, जो वेस्ट एशियाई कॉन्फ्लिक्ट के तहत जो चैलेंज है, मैं समझता हूं दो ऐसे रिफॉर्म स्टेप्स लिए जा सकते हैं। वो राजनीतिक जोखिम शायद उसमें बहुत ही सीमित रहेगी। पहला बात तो ये है कि जो हमारी जो फर्टिलाइजर जो प्राइसेस जो हैं, वो सब्सिडी जो हमारे देने की जो व्यवस्था जो है, वो इस वक्त कैसे सब्सिडी जाती है? वो सब्सिडी इंडस्ट्री को दी जाती है, वो फार्मर को डायरेक्टली नहीं दी जाती। तो एक बहुत बड़ा एक बहुत अहम एक सुधार ये हो सकता है कि हम क्यों ना हमारी जो फर्टिलाइजर सब्सिडी ट्रांसफर की मैकेनिज्म, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उसको फार्मर को डायरेक्टली हम उसको दें, और देने के बाद जो मार्केट प्राइस जो है फर्टिलाइजर का, उसको हम नॉर्मलाइज कर दें। तो ये मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा रिफॉर्म होगा जिससे कि किसान दुखी नहीं होगा। किसान को तो वो सब्सिडी मिलेगा, पर इस वक्त जो हो रहा है, हमारा फर्टिलाइजर हमारे प्रतिवेशी देशों में जा रहा है, प्लाईवुड इंडस्ट्री में जारी है, डिफरेंट कंपनियां उसका इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ दिन पहले तो इवन डेयरी इंडस्ट्री के पास जा रही थी। तो ये डाइवर्शन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, हमारी इसमें सर समस्या ये होती है
भट्टाचार्य सर, इसमें समस्या ये होती है कि असली किसान को पहचानेंगे कौन? भारत में बहुत बड़ी संख्या में लैंड ऑनर कोई और है, किसान और है। लक्ष्मण जी, हमारे पास इस वक्त ऐसा डेटा सेट है जिससे कि पीएम किसान के जरिए ऐसा डेटा सेट है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास वो फर्टिलाइजर्स जो इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो एक बैग इस्तेमाल कर रहा है, वो एक बैग जो इस्तेमाल करने के डेटा सरकार के पास है इस वक्त। मैं समझता हूं कि इससे राजनीतिक जोखिम लगी अगर पब्लिक ओपिनियन है। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा सर, समय थोड़ा सा कम है, इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, समय बीच में समय खत्म। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, बिल्कुल समय थोड़ा सा कम है, इसलिए बीच में रोक रहा हूं। 15 सेकंड सुनील सुब्रमण्यम साहब और जन्मेजय सिन्हा साहब, लास्ट कमेंट। नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है एफडीआई को प्रमोट करके फॉरेन कैपिटल, परमानेंट फॉरेन कैपिटल को अंदर लाना, और वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अभी क्या जो एफडीआई आ रहा है उसमें ज्यादातर प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ग्रीन फील्ड के अंदर या फिर ब्राउन फील्ड के अंदर एफडीआई है जो आसानी से एफआई की तरह भाग कर निकल जाए हर हफ्ते, वैसा नहीं होना चाहिए। जन्मेजय सिन्हा साहब, एक तो हम लोग को करंट अकाउंट डेफिसिट को घटाना है और दूसरा हम लोग को वेस्ट को तत्कालीन घटाना सबसे है। बड़ी चुनौती। हाँ, वो वेस्ट बहुत है, हम लोग का एग्रीकल्चर में वेस्ट है, ऑयल में वेस्ट है, पावर में वेस्ट है। तो अब एक हम लोग को मिशन मोड पर वेस्ट के ऊपर अटैक करना है, बिल्कुल वेस्ट के ऊपर अटैक करना है, और इसके लिए टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा साधन हो सकता है, टारगेटेड तरीके से सब्सिडी को काफी ज्यादा बढ़ावा देना।